बीएसएससी यानी बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 01/2022 की परीक्षा का फॉर्म अभ्यर्थी भर चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म भरने के बाद काफी असमंजस में हैं। फॉर्म तो वो भर चुके हैं, लेकिन वो अपने द्वारा भरे इस फॉर्म से संतुष्ट नहीं है और उन्हें ऐसा तक लग रहा है कि 8 साल का लंबा इंतजार करने के बाद जहां एक तरफ यह भर्ती निकली है तो कहीं उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से यह नौकरी उनके हाथ से ना निकल जाए। ऐसा कुछ अभ्यर्थियों को इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों से फॉर्म भरने के दौरान कुछ गलतियां हो गई हैं। फॉर्म भरते वक्त कुछ चीजें उन्हें समझ में नहीं आई, कुछ उनकी वजह से तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से गलतियां हो गई हैं, जिसकी वजह से वह बेहद परेशान है कि आगे अब क्या होगा। क्योंकि आयोग ने जब यह वैकेंसी निकाली थी तब उसमें साफ इस बात को मेंशन किया गया था कि अभ्यर्थी अपने जरूरी प्रमाण पत्रों, चाहे वो शैक्षणिक हो या जातीय, सभी सर्टिफिकेट नंबर सही से डालकर फॉर्म को काफी सावधानी से भरे। एक बार फॉर्म भरकर उसे समर्पित यानी सबमिट करने के बाद फॉर्म में आगे किसी भी प्रकार का सुधार नहीं किया जाएगा। ये देखिए, आयोग ने जब ये भर्ती निकाली थी तो इस भर्ती प्रक्रिया का विवरण देते हुए फॉर्म में किसी भी तरह की गलती पर सुधार करने को लेकर क्या कुछ बताया था। कुछ पॉइंट्स में यह साफ लिखा था कि ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार के सुधार परिवर्तन हेतु समर्पित अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही इससे जुड़ी जानकारी देने के लिए आयोग ने एक नोटिस भी जारी किया था और लिखा गया था कि इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी वांछित प्रासंगिक प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी अपना जाति प्रमाण पत्र आदि का संकलन ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व कर ले तथा तदनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रविष्टियां करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर सबमिट कर देने के पश्चात ऑनलाइन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियों में सुधार संभव नहीं होगा। ऐसे में कुछ नहीं बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 14 लाख के करीब अभ्यर्थियों ने इसके लिए अप्लाई किया है, जिसमें बिहार के बाहर के छात्र भी शामिल हैं। ऐसे में लगभग माने तो 40,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनसे फॉर्म भरते वक्त किसी का सर्टिफिकेट नंबर, माता पिता के नाम में स्पेलिंग हो या ईयर की संख्या या प्रमाण पत्रों का विवरण को लिखते वक्त कुछ टेक्निकल फॉल्ट या कुछ गलती हो गई है, जिसके बाद इन अभ्यर्थियों की यह मांग है, कह सकते हैं आयोग से यह गुहार है कि एडिट का ऑप्शन दिया जाना चाहिए ताकि वो फॉर्म में हुई इन गड़बड़ी को ठीक कर सके। क्योंकि एक तो यह बहाली काफी लंबे समय लगभग 8 साल के बाद निकली है और उन्होंने इसके लिए काफी मेहनत और तैयारी भी की है। ऐसे में वो नहीं चाहते हैं कि इस गलती की वजह से उनकी मेहनत व्यर्थ चली जाए। ऐसे में उनकी निगाहें अब आयोग की तरफ है, इसी आस में कि आयोग को इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए कुछ दिनों का टाइम और देना चाहिए, एक एडिट लिंक देना चाहिए ताकि ये अभ्यर्थी अपने फॉर्म को ठीक कर पाए और उन्हें मौका मिल पाए एग्जाम में उपस्थित होने का, इस नौकरी को हासिल करने का। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले भी छात्रों को फॉर्म भरने के दौरान एक परेशानी हुई थी, वे काफी असमंजस में थे। तब आयोग ने इन परेशान अभ्यर्थियों की बातों को सुना था और उनकी बातों को मानी भी थी। दरअसल याद हो आपको कि पहले 17 मई 2022 इस फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख थी। ऐसे में परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए महज 4 दिन ही बचे थे और एनआईसी के सर्वर में गड़बड़ी की वजह से अभ्यर्थी फॉर्म भरने के लिए जरूरी प्रमाण पत्र नहीं बनवा पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें फॉर्म भरने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में इन अभ्यर्थियों की आयोग से यह मांग थी कि आयोग फॉर्म भरने की तारीख को आगे बढ़ाए ताकि वे जरूरी प्रमाण पत्र बनवा सके। जिसके बाद आयोग ने इन अभ्यर्थियों की परेशानी को सुना था और उनके बातों पर अमल भी किया था और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तारीख जो पहले 15 मई 2022 की गई थी उसे आयोग की तरफ से बढ़ाकर 30 मई 2022 कर दिया गया था। साथ ही फॉर्म भरने यानी ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की आखिरी तारीख जो 14 मई 2022 से 17 मई 2022 तक थी उसे बढ़ाकर 1 जून 2022 कर दिया गया था।
ऐसे में अब दोबारा अभ्यर्थी इसी आस में है कि आयोग उनकी बातों को एक बार फिर से सुनेंगे और तकनीकी एरर की वजह से या ना समझ पाने की वजह से कुछ उनसे जो फॉर्म भरते समय गलती हुई है, इसको सुधार करने का एक मौका आयोग की तरफ से उन्हें दिया जाना चाहिए। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि आयोग की तरफ से फॉर्म में सुधार करने का मौका इन अभ्यर्थियों को दिया जाता है या नहीं, और अगर दिया जाता है तो आखिर कब एडिट का ऑप्शन या एडिट का लिंक आयोग की तरफ से जारी किया जाता है। फिलहाल तो ऐसे ही सरकारी नौकरी या अपने आसपास के लेटेस्ट खबरों से रूबरू रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूं ही देखते रहिए युवा तक।